Hello, my dear friends. This is the beautiful सा channel Doctor Study, where you come to study with the tips, techniques and tricks. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसका नाम है पुष्पिपातों में लैंगिक जनन। कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन है, इस डायग्राम के अंदर जो दिए गए हैं हमें लेबलिंग करनी है इसकी। तो इस चित्र में जो दिए गए हैं ABCD एंड E, उसके नाम लिखने हैं। तो जो ए दे रखा है वो है वर्तिकाग्र, आप खुद बताएंगे। जो ए दे रखा है वो है वर्तिकाग्र, और जो बी दे रखा है वो है परागकोश, और जो सी दे रखा है वो है वर्तिका, और जो डी दे रखा है वो है अंडाशय, और जो ई दे रखा है वो है पुष्पासन। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। तो ये रहे इसका आंसर, वर्तिकाग्र है ए, बी है परागकोश, सी वर्तिका, डी अंडाशय एंड ई पुष्पासन। वेल डन। नंबर सेकंड क्वेश्चन, जो ए दे रखा है वो है आपके परागकोश, और जो बी दे रखा है वो क्या होगा बताओ, पूतंतु, और जो सी है ये परागकण, और जो डी दे रखा है वो है परागधानी। ठीक है, जिसका आंसर इधर देख सकते हैं, ये है परागकोश, बी पूतंतु, सी परागकण, डी परागधानी। नंबर थर्ड क्वेश्चन, जो ये डायग्राम दे रखा है इसके अंदर हमें लेबलिंग करनी है ABCDEF की। तो जो ए है वो है योजी उत्तक, ठीक है, और जो बी दे रखा है वो है अधिचर्म यानी कि सबसे बाहर वाली परत, और जो सी दे रखा है वो है अंत्य स्तर, और जो डी दे रखा है वो है बीजाणुजनक तक, और जो ई दे रखा है वो है आपके मध्य परत, और जो एफ दे रखा है वो है टेपिटम जो कि पोषण का कार्य करती है। ठीक है, और जो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। जो ए दे रखा है वो है योजी उत्तक, और बी दे रखा है अधिचर्म, सी दे रखा है अंत्य स्तर, डी दे रखा है बीजाणुजन उत्तक, ई दे रखा है मध्य परत, एफ दे रखा है टेपिटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसके अंदर ये जो डायग्राम दे रखा है पूरा, उसके अंदर ABCD का नाम हमें लिखना है। ठीक है, एफ नहीं है इसके अंदर, ए। तो इसका अंदर ए जो है सबसे बाहर वाली परत है, तो ए हो जाएगी अधिचर्म, और जो बी दे रखा है वो है इसके अंदर है अधिचर्म के अंदर वाली परत मध्य स्तर, और मध्य स्तर के अंदर वाली परत जो सी दे रखी है इसके अंदर वो हो जाएगी आपके टेपिटम, जो कि किसको पोषण देने का कार्य करती है, लघु बीजाणु को। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका हो जाएगी डी, ABCD, तो सबसे अंतर वाली परत। तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो ये देखिए इसका आंसर, ए हो जाएगा अधिचर्म, बी हो जाएगा मध्य स्तर, सी टेपिटम, डी लघु बीजाणु मात्र कोशिका। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बताओ ये किसका हो सकता है। तो इसके अंदर जो हमें ए है उसका नाम लिखना है। तो जो ए है यानी कि हमें ये देखो, ये ए जो दे रखा है वो छोटे छोटे परागकण हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा परागकण। ठीक है, उसके बाद में हमें कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो आप बताते जाना। लघु बीजाणु आगे विकसित होकर क्या बन जाती है। तो लघु बीजाणु आगे विकसित होकर पराग पुट्टी बन जाती है। ठीक है, उसके बाद में लघु बीजाणु की सबसे आंतरिक परत है वो होती है टेपिटम, जो कि टेपिटम, और टेपिटम जो कि क्या काम करती है, पोषण देने का काम करती है। प्रत्येक लघु बीजाणु में केंद्र में सघन रूप से, केंद्र में लघु बीजाणु के केंद्र में कौन सघन रूप से व्यवस्थित होता है, बीजाणुजन उत्तक। ठीक है, एक प्रारूपी के दो भाग होते हैं, एक लंबा तथा पतला डंठल व्यास कहलाता है, तथा अंतिम सिरा सामान्यतः द्विपालित संरचना वो क्या कहलाता है। तो एक प्रारूपी पुंकेसर के दो भाग होते हैं, लंबा व पतला डंठल पूतंतु कहलाता है, और तथा इसमें अंतिम सिरा जो होता है द्विपालिक संरचना वो कहलाता है आपके परागकोश। एक प्रारूपिक आवर्त बीजी परागकोश द्विपालित होते हैं, दो पालियाँ होती है, तथा प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं, अर्थात ये द्विकोष्ठी होते हैं। परागकण को कठोर बाहरी भित्ति को बाह्यचोल कहते हैं, जो कि किससे बनी होती है, सबसे कठोर पदार्थ होता है स्पोरोपोलिनिन। अब आपको कुछ सत्य असत्य, ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। सबसे पहला है, परागकणों में बाह्यचोल में स्पष्ट द्वारक या रंध्र होते हैं, जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं, जहाँ स्पोरो
स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होता है। तो ये चीज़ सत्य है, जहाँ स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होता है वहाँ जनन छिद्र बन जाता है। नेक्स्ट, परागकणों को आंतरिक भित्ति को अंत्यचोल कहते हैं। ये भी सत्य है, क्योंकि परागकणों की बाह्य भित्ति को बाह्यचोल और अंत्य भित्ति को अंतःचोल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु बीजाणु जनन में एक पराग मात्र कोशिका से समसूत्री विभाजन द्वारा पराग कणों का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन द्वारा नहीं होता है, असत्य। नेक्स्ट, पराग कणों को तरल अथवा दर नाइट्रोजन में -196 -196 डिग्री सेल्सियस पर भंडारित किया जा सकता है, एकदम सत्य है। ठीक है, इसे कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट, गेहूं तथा चावल के पराग कणों की जीवन क्षमता महीनों तक होती है, गलत, असत्य। नेक्स्ट, तंतु का समीपस्थ भाग क्या कहलाता है? पुष्पासन से जुड़ा होता है। पराग पुट्टी को सबसे आंतरिक परत क्या कहलाती है? सबसे आंतरिक परत टेपिटम कहलाती है। और जो स्पोरोपोलिन है वो अधिकतम प्रतिरोधी पदार्थ है, अभी तक खोजा गया है। और चतुष्की कोशिकाओं की गुणिता क्या हो जाएगी? अगुणित। नेक्स्ट, एक परिपक्व परागकण में कितने केंद्रक उपस्थित होते हैं एवं उनके नाम लिखिए। तो 2 केंद्रक होते हैं, एक तो होता है कायिक केंद्रक और दूसरा होता है जननिक केंद्रक। 2 केंद्रक होते हैं इसके अंदर परागकण में। किसी एक पादप का ऐसा पादप का नाम लिखिए जो कि पराग एलर्जी करता है। पराग एलर्जी करने वाला पार्थेनियम, जो कि जिसे गाजर घास कहते हैं। नेक्स्ट, खिलाड़ी एवं धावक अश्व में परागोलियों का क्या योगदान है? उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि कर दी जाती है इससे खाने के बाद। पराग भंडार का उपयोग कहाँ करते हैं? फसल प्रजनन कार्यक्रम में करते हैं। परागकण का व्यास क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 से 50 माइक्रोमीटर। अब ये जो डायग्राम दे रखा है इसके अंदर हमें ABCD को पहचानना है। तो ये पहले तो है स्त्री के सिर का चित्र दे रखा है। इसके अंदर जो A है तो ये हो जाएगा आपके वर्तिकाग्र, और जो B है इतनी लंबी दी हुई वो है वर्तिका, और जो C है वो अंडाशय, और जो D दे रखा है वो है पुष्पासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिए गए बीजांड में चित्र ABCDEF का पहचानिए। तो जो A है वो हो जाएगा आपका बीजांड द्वारी सिरा, जो कि बीजांड द्वार के समीप है। बीजांड होगा ये, ठीक है, बीजांड द्वार होगा। और B जो है वो हो जाएगा बीजांड द्वारी सिरा। C जो दे रखा है वो है बाह्य अध्यावरण। 2 अध्यावरण होते हैं, एक तो बाह्य अध्यावरण, एक अंत्य अध्यावरण। C दे रखा है बाह्य अध्यावरण और D हो जाएगा अंत्य अध्यावरण। और E जो है वो हो जाएगा भ्रूण कोश, और जो F दे रखा है वो हो जाएगा बीजांड काय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें ABCDEFG को पहचानना है। जो A है वो हो जाएगा निभागीय सिरा, क्योंकि निभागीय सिरे के पास प्रतिव्यासांत कोशिकाएं होती है, एंटीपोडल सेल्स। और जो C है जिसकी द्विगुणित 2n होता है, 2 केंद्रक मिलकर के बनते हैं, इसे कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। और जो D दे रखा है वो हो जाएगी अंड कोशिका, और जो E दे रखा है वो हो जाएगी आपके सहायक कोशिका, और जो F दे रखा है वो हो जाएगा तंतुरूप समुच्चय, और जो G दे रखा है वो हो जाएगा बीजांड द्वारी सिरा। तो बच्चों कैसे लगे आपको ये क्वेश्चन? कमेंट करके ज़रूर बताएं।